गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग देखेंगे झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 6 to 8 के लिए मैथ्स का जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री का, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये वीडियो पीछे वाला आप देख लिए होंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपका ऑलरेडी जो है ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पर अपलोड किया गया है। 1 by 1 करके आप अपना वीडियो अगर अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर आप देख लीजिए, तब आपको यहाँ समझ में आएगा। और ये हम आपसे वादा किए हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ पे है, ठीक है, आने की इससे रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आने जो 6 हम लोग यहाँ पे क्या था कि यूनिट 6 से हम लोग शुरू किए थे यहाँ पे, तो ये कंप्लीट आपका एक भी टॉपिक इसमें से छूटेगा नहीं। 100% क्वेश्चन आने की संभावना इसी से रहेगी। आपका एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको वीडियो जो है एकदम वीडियो जो है सो आप स्किप करते हुए आने की 1.2 या 1.5 स्पीड में आप नहीं देखिएगा यहाँ पे। तो साथ में अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी डालें आपको पहले यहाँ पे मिले। साथ में अगर कोई दोस्त अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं, 6 to 8 की तैयारी करना, अगर सीटेट आप पास हैं और चाह रहे हैं कि आप इसमें शामिल हो जा कर के झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में मैथ्स और साइंस के लिए यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत सुनहला अवसर है। और ज्ञानदीप स्टडी सर्कल आपके हमेशा साथ में है। देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कई क्वेश्चन कर लिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा जा करके। लेकिन आपसे निवेदन है कि ज़रूर आप वीडियो को शेयर करें, और साथ में अगर वीडियो अंत में आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपको डिमोबस थ्योरम ऑलरेडी आपको बता चुके थे कि डिमोबस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। एक उसमें से हम एक केस में आपको प्रूफ भी कर चुके थे। यहाँ पे क्या था कि डिमोबस थ्योरम आपका क्या कहता है कि डिमोबस थ्योरम में आप देख रहे थे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोस थीटा प्लस यहाँ पे आई साइन थीटा टू द पावर में एन रहे, ठीक है, अगर टू द पावर में अगर एन रहता है और एन हमारा क्या है, अगर ये पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव आपका यहाँ पे कोई इंटीजर अगर है, तो ये एंगल जो यहाँ पे जो पावर एन है ये इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कोस एन थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा आई साइन, और यहाँ पे यहाँ हो जाएगा एन थीटा हो जाएगा, ठीक है, जब ये एन हमारा पॉजिटिव या तो नेगेटिव इंटीजर रहता था तो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर आप वीडियो पहले देख लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको कंप्लीट जो सो बताया गया कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड पोलर फॉर्म उसका क्या होता है यहाँ पे, इसका यूज होगा यहाँ पे, इसलिए ज़रूर आप वीडियो को देख लें। अगर देख लेते हैं लिए तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक है, कोई यहाँ समस्या भी नहीं होने वाली आपको। देखिए, यहाँ पे कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन यहाँ पे था, तो एन यहाँ पे क्या अभी लिए हुए, अगर पॉजिटिव या तो नेगेटिव अगर यहाँ पे इंटीजर है, इस केस में कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ जो एंगल होगा वो एंगल हमेशा सेम में होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमारा कोई फ्रैक्शन अगर है, अगर फ्रैक्शन अगर रहेगा तो इसका एक वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये हो जाएगा एक कोई वैल्यू होगा। उसका कई वैल्यू आपको बता चुके हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यू इसमें हो सकता है, यहाँ पे है, ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया जो है। देखिए, इसी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया कि साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा टू द पावर में एन दिया हुआ। देखिए, एन बड़ा में लिख देते हैं आपको ताकि आपको दिखे। एन इज इक्वल टू क्या ऑप्शन होगा कि कोस एन थीटा, ऑप्शन एक आता है कोस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा। साथ में यहाँ पे क्या है कि साइन एन थीटा प्लस आई कोस एन थीटा, यहाँ पे कोस एन इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन एन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये ऑप्शन होगा। या तो आई टू द पावर एन कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। और ये जो ऑप्शन ई जो कहता है सी और डी, बोल रहा है कि सी भी ऑप्शन होगा और डी भी ऑप्शन, क्या इसमें से करेक्ट क्या होगा ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको उतना समय तो नहीं मिलेगा सॉल्यूशन करने का, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। और ये आपको फास्ट तभी आप कर सकते हैं जब आपका यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आपका प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे जान रहे हैं आप, यहाँ पे लिख लीजिए कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर यहाँ पे क्या था कि अगर हमारा कोस थीटा, अभी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये साइन थीटा टू द पावर में यहाँ पे एन है, तो इस समय इसका वैल्यू जो था हमारा ये कोस एन थीटा प्लस यहाँ पे आई साइन एन थीटा होता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि नाउ, अब यहाँ पे दिया हुआ आपका कि साइन थीटा प्लस आई यहाँ पे है कोस थीटा टू द पावर में यहाँ पे एन अगर है, तो ये आपको क्या करना है कि अभी जो यहाँ पे दिया हुआ, ये अभी डिमोबस थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिमोबस थ्योरम के लिए क्या था कि आई का जो कोफिशिएंट था उसके साथ साइन का रहना, साइन फंक्शन होना चाहिए था।
तो यहाँ पे अभी इंटरचेंज कैसे करेंगे हम लोग, एक तरीका क्या है यहाँ पे, एक तरीका ये हम लोग यहाँ पे कि इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, इस फॉर्म में करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी मोवस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर क्या होता है, आई फॉर आयोटा होता है, और ये आपको बताएं कि आई का जो वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर इधर ले आते हैं तो आई का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये -1 होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या किए कि अगर माइनस में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और -1 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ इसको लिख सकते हैं ये साइन थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा आई कोस थीटा टू द पावर में यहाँ पे n। हम लोग देख लेंगे कि मैक्सिमम और क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ऐसा नहीं देखेंगे कि एक वैल्यू हम लोग पुट कर दिया और एक ही वैल्यू कोई आंसर है और यहाँ पे दो आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान दे करके बनाना है आपको, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक होने से आपका जाकर क्या होगा कि आपका मार्क्स वहाँ पे, क्योंकि एकेडमिक में आप बना नहीं रहे हैं, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी करना यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ से देखिए अगर आई कॉमन में लेते हैं, ठीक है, अगर आई कॉमन में लेते हैं दोनों में आई कॉमन लेते हैं, तो आई यहाँ पे कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस आई और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। देखिए यहाँ दो यहाँ आई स्क्वायर था तो एक आई यहाँ पे बाहर हो गया, केवल हम लोग आई बाहर किए तो ये माइनस तो अंदर में ही रहेगा, आई साइन थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि आई यहाँ से कॉमन लिए होल पावर में n। अब ये जो लिए ये पूरे का पावर में, ठीक है, ये n जो है पूरे का पावर में है। अब आई का अलग से करते हैं, आई का पावर n अलग हो जाएगा यहाँ पे, और फर्दर इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि कोस थीटा को पहले लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। तो कोस थीटा माइनस आई साइन यहाँ पे हो जाएगा आपका n थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरे होल पावर में फिर यहाँ पे n होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर यहाँ पे रहता है, देखिए यहाँ पे n यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे केवल थीटा होगा, ये यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई के पावर n है यहाँ पे कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर अगर n यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग है आई के पावर में n यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका कोस, ये हो जाएगा n थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन n यहाँ पे थीटा, ये हो जाएगा। देखिए एक वैल्यू यानी कि क्या हो रहा है कि एक वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मिल रहा है। तो हो सकता है कि ऑप्शन नंबर और भी कोई करेक्ट होगा, ये भी और पॉसिबल हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या। देखिए आई के पावर n कोस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ये भी एक यहाँ पे वैल्यू हो गया। क्या इसका और भी कोई वैल्यू हो सकता है क्या, ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ फर्दर हम लोग इसका देख लेते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से लिखें, देखिए अभी इस अप्रोच में हम लोग बनाए थे, अभी हम लोग अलग अप्रोच करते हैं। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इसको अनदर वे में अगर करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ साइन थीटा दिया हुआ, ठीक है, तो साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा, ये भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या होगा आई, ये भी हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस यहाँ पे थीटा, और ये होल पावर में कितना आपका दिया हुआ, तो होल पावर में यहाँ पे n है। अब यहाँ फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये फिर से जो है अभी जो हम लोग जिस फॉर्म में यहाँ तोड़े हुए हैं कोस π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन π/2 माइनस थीटा और होल पावर में n दिया हुआ, अब ये जो फॉर्म हमारा है, ये फॉर्म हमारा क्या है कि डी मोवस थ्योरम में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डी मोवस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म में आ गया। तो क्या होगा, इसका एंगल जो n होगा, ये क्या होगा इसमें, यानी पावर जो n है इसके एंगल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कोस n, ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस यहाँ पे थीटा प्लस आई, और यहाँ लिख सकते हैं कि साइन, ये तो यहाँ नीचे लिख लीजिए आप, यहाँ प्लस लिखिए, और यहाँ पे हो जाएगा आई साइन, ये हो जाएगा n π/2 माइनस यहाँ पे थीटा। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि इसका एक वैल्यू नहीं हो, केवल इसका हम डी अगर यहाँ पे करते तो ये हमारा गलत हो जाता है। क्यों, देखिए ये ऑप्शन सी ये भी करेक्ट यहाँ पे है और ये डी भी यहाँ पे करेक्ट है, यानी ये भी वैल्यू आ रहा है और ये भी वैल्यू आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन कोई है यहाँ पे, तो हाँ दिया हुआ, अगर नहीं रहता तो कोई एक भी सही करते तो यहाँ पे आ जाता। हालांकि ऐसा देगा नहीं आपको, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ई जो है यहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ई यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपका 1 प्लस आई रूट अंडर 3 होल पावर में n दिया हुआ प्लस आई प्लस 1 माइनस आई रूट अंडर 3 होल पावर में n इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट यहाँ पे। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 2 के पावर n प्लस 1 कोस n पाई बाई में 3, बी का था 2 के पावर में n प्लस 1 साइन n पाई बाई में 3 यहाँ पे है, और सी है यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि 2 के पावर n माइनस 1 कोस n पाई बाई में 3, और डी ऑप्शन है 2 टू द पावर n माइनस 1 और साइन n पाई बाई में यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे ऑलरेडी जो है सो पीछे लेक्चर में दिया हुआ था आपका, अगर आप देखे होंगे तो
कि इसके बारे में हम बताए थे कि इसको डायरेक्ट हम कैसे यहाँ पे हम कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जान रहे हैं कि गिवन दिया हुआ क्या चाहिए, कि गिवन यहाँ पे लिख लीजिए या वी हैव करके। गिवन यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि ये 1 प्लस आई रूट अंडर 3 दिया हुआ, टू द होल पावर में कितना है, ये एन दिया हुआ। ठीक है, यहीं पर हम एक साथ में करते हैं, ये यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस आई रूट अंडर 3 टू द पावर में एन है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि इस n के पावर में। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर सपोज कर लेते हैं तो अभी यहाँ पे करते हैं कि ये 2 अंदर में करते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ से और अलग अलग में कर देंगे। देखे आ करके 1/2 यहाँ पे प्लस आई रूट अंडर 3 बाय में यहाँ पे 2, और ये पूरे होल पावर पर करते हैं क्या, ये n करते हैं। देखिए यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ 1 बचेगा। उसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो सेम एज इट इज इसको लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से इसको भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि 1 यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी कॉमन लेना है, कि 2 यहाँ पे ले लिए, कि 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ तो 2 यहाँ पे देखिए डिवाइड भी करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पूरे में डिवाइड करें, लेकिन अलग अलग हम लोग करेंगे। सपोज कर लिए कि a प्लस अगर b बाय में अगर n दिया हुआ तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं a के पावर में n प्लस b के पावर में n। तो ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 यहाँ इंटू हो जाएगा 1 बाय में यहाँ पे कितना है, ये 2 माइनस आई रूट अंडर ये 3 बाय में यहाँ पे हो जाएगा 2। देखिए ये हो जाएगा पूरे होल पावर में कितना है, ये n है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 के पावर को अलग कर लेते हैं। 2 के पावर अलग करेंगे तो 2 के पावर n यहाँ से हो जाएगा और 2 के पावर n यहाँ से हो जाएगा। हम लोग बाहर कर लेते हैं 2 के पावर n दोनों से कॉमन, तो 2 के पावर n कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 प्लस आई रूट अंडर 3 बाय में 2 के होल पावर में n यहाँ होगा, और यहाँ से भी 2 के पावर n बाहर हो गया तो ये होगा 1/2 माइनस आई रूट अंडर 3 बाय में 2। अब देखिए इस टर्म को क्या लिखना है, इसको हम लोग लिखना है कोस थीटा के फॉर्म में, और इसको लिखना है साइन थीटा के फॉर्म में। ठीक है, यानी एंगल हमारा कोस थीटा और साइन थीटा का आप देख रहे थे कि डिमोबस थ्योरम में सेम रहता है। अब 1/2 कोस थीटा का किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 जो होता है यहाँ पे कोस थीटा का, ये आपका 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोस 60 डिग्री को और π/3 के फॉर्म में यानी पाई के रूप में लिखेंगे तो π/3 हो जाएगा। π/3 का मीनिंग कितना हो गया, 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो वैल्यू हो गया यहाँ पे, इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा कोस का। साथ में इसको लिख सकते हैं आई साइन यहाँ पे हो जाएगा, ये भी π/3 का ही, आने की ये 60 डिग्री साइन 60 का वैल्यू √3 बाय में 2 होता है। ये पूरे होल पावर में कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे हो जाएगा उसी सेम यहाँ पे कोस π/3 यहाँ पे है, और माइनस आई साइन, और ये हो जाएगा आपका π में यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये पूरे होल पावर में कितना है यहाँ पे, n यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, देखिए स्मॉल ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं और पूरे में हॉल यहाँ पे लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लगाए, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट लगा लेते हैं, इस जगह भी स्मॉल ब्रैकेट लगा लेते हैं, और होल पावर में देखिए यहाँ पे हम लोग बिग ब्रैकेट जो यहाँ पे ये बाहर में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 के पावर n सबसे हम लोग कॉमन लिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये अब यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, ये अब डिमोबस थ्योरम में आ गया। फिर डिमोबस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो n यहाँ पे पावर में अगर है तो क्या होगा, n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर n, फर्दर इसको लिख सकते हैं ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई कोस, ये हो जाएगा n पाई बाय में 3 हो जाएगा प्लस आई साइन, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा n पाई बाय में यहाँ पे 3 प्लस सेम उसी तरह से यहाँ होगा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर में n है, तो यहाँ भी क्या होगा एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोस n पाई बाय में यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस आई साइन n पाई बाय में यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस, देखिए अब ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव टर्म है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, सेम एंगल में भी है, तो ये वाला टर्म देखिए आई साइन n पाई बाय में 3 और माइनस आई साइन n पाई बाय में 3, ये क्या है कि अपोजिट में ये दोनों क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस करेंगे अगर तो ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट ऐड होगा, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 2, यहाँ से हो गया कोस n पाई बाय में यहाँ पे 3। अब क्या होगा, ये हम लोग ऑलरेडी a टू द पावर m और a के पावर में n, अगर बेस सेम रहता है तो पावर में क्या होता है, ऐड हो जाता है, a m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी सेम इसका यूज करेंगे 2 के पावर n इंटू 2 के पावर, अगर कुछ नहीं दिया 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यानी कि 2 के पावर में कितना हो जाएगा, ये n प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका कोस
n पाई बाय में यहाँ पे 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें से? देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2 के पावर n + 1 cos n पाई बाय में 3, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन। अब इसको क्या करना है कि ये आप पीछे जब आप बनाए होंगे जा करके आपको बताए थे कि अगर सपोज कर लिए एक्स क्यू इक्वल्स टू 1 अगर दिया हुआ तो इसको फर्दर लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू क्या होगा कि 1 के पावर 1/3 हो जाएगा। यानी क्या दिया हुआ है nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी अगर यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसका एक्स का क्या क्या वैल्यू होता था? एक्स का वैल्यू एक 1 होता था ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। यानी कि ये क्या होगा कि अगर सपोज कर लेते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो हमारा है, अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये जो लिखा हुआ है सीक्वेंस ये किस में रहेगा? ये आपका जीपी में है, तो ये इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे nth रूट करने का मतलब क्या? एक्स सपोज कर लेते हैं एक्स इक्वल्स टू 1 के पावर में n होगा, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे एक्स का जो पॉसिबल वैल्यू होगा ये वैल्यू क्या होगा? ये आपका आर इन जीपी में होगा, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपका एग्जाम में कि nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन डायरेक्ट अप्रोच में इसको याद रखिए कि ये आपका यहाँ पे क्या होगा? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन जो है ये टीजीटी झारखंड जो पिछला एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट समझिए कि जाकर के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ दिया आपका कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा 1, देखिए साइन थीटा 1 है प्लस आई साइन थीटा 1 है। ठीक है, कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। अब क्या होता है कि जब अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है क्या होगा कि कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एंगल को यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि कोस लिखेंगे यहाँ पे और ये एंगल को दोनों, यानी ये थीटा 1 है ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। साइन जो बीच वाला क्या है कि प्लस वाला, तो प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये ऑप्शन में क्या करेक्ट होगा? तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस पर समय व्यतीत नहीं करना, आपको अगर जानते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्ट क्या इसका आंसर हो जाएगा? कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस यहाँ पे थीटा 2। ये डायरेक्ट अप्रोच में यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी टीजीटी झारखंड में आया हुआ था पिछले साल कि ये दिया हुआ फॉर n इज एन इंटीजर। अब यहाँ कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल पावर में अगर n दिया हुआ है, अब इस केस में क्या होगा कि डायरेक्ट अप्रोच में क्या करेंगे? क्या बोले आपको कि कोस थीटा डिमोवस थ्योरम कहता है कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n अगर रहता है तो n यहाँ पे क्या होगा? अगर n इंटीजर है तो ये n एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर में अगर n है। फर्दर इसको हम लिखना चाहेंगे तो देखिए कोस माइनस थीटा, और ये आपको पता है कोस माइनस थीटा ये कोस थीटा होता है, यहाँ पे प्लस का साइन आई, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन माइनस थीटा, और ये पावर होल पावर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे n हो जाएगा। अब ये आपको पता है कि साइन यहाँ पे माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये कोस माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोस माइनस थीटा बराबर ये क्या होता है? ये कोस थीटा। ये फर्दर देख रहे हैं कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में अब यहाँ n अप्लाई कर सकते हैं, तो n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए। तो सेम इसी तरह से साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, केवल यहाँ अगर प्लस है या माइनस भी रहेगा तब भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पीछे आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई, यानी कोस एन थीटा, ये माइनस का साइन माइनस रहेगा, माइनस आई साइन, और यहाँ पे क्या होगा? एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे माइनस साइन एन थीटा करके होगा, देखिए इस ऑप्शन में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा तो रहेगा नहीं आपका। एन इंटू कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो ऐसा नहीं रहता कि एन यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके एंगल में मल्टीप्लाई होगा, और साइन यहाँ पे माइनस है, तो कोस एन थीटा माइनस आई साइन थीटा एन थीटा। देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे में हम लोग और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है यहाँ पे, तो इसका हो सकता है कि आपको 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर और देखने को मिले यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर चैनल में पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, और तब तक आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू।